हेलो मेरे डियर स्टूडेंट, आपका जो पॉलिटिकल साइंस की ऑनलाइन क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम जिस क्लास की बात कर रहे हैं वो बीए पार्ट सेकेंड ईयर और सब्जेक्ट है आपका पॉलिटिकल साइंस और पेपर है आपका सेकंड अर्थात तुलनात्मक शासन और राजनीति, कंपैरेटिव गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैंने आपको जो है पहले इस सब्जेक्ट के अंतर्गत, इस अध्याय के अंतर्गत मैंने आपको फर्स्ट यूनिट अर्थात पहले हमने सिलेबस के बारे में काफी आपको जानकारी दी और उसके साथ जो है यूनिट वाइज अर्थात हमने फर्स्ट यूनिट के बारे में बताया। उसके बाद जो है आपको सेकंड यूनिट के अंदर भी मैंने एक दो टॉपिक बताए। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो है जब तक मैंने जो है आपके सामने दो बातें बताई है, लिखी है। एक है संसदीय शासन प्रणाली एवं दूसरा है अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली। यानी जब तक हम इनके कंटेंट के बारे में हम नहीं जान पाएंगे तब तक हम तुलनात्मक शासन अर्थात हम ब्रिटेन, अमेरिका, फ्रांस और शीर्ष संविधान और सिंध के बारे में जानकारी नहीं ले सकते। अब ये देखना है कि भी हम तुलना शासन जो है, शासन की जो पद्धति है वो कैसी है, संसदीय है या अध्यक्षीय शासन। जब तक हम इसके बारे में नहीं जानेंगे तब तक हम किसी प्रकार का तुलनात्मक या राजनीति के बारे में अध्ययन नहीं कर सकते। इसलिए मेरा जो मेन जो एक व्यू था कि मेरे प्यारे विद्यार्थियों को जब तक मैं एक इन दोनों के बारे में जानकारी अर्थात उसकी विशेषताओं के बारे में या उसके नाम डिवाइडेशन करते हैं। वैसे आपको पता होगा कि संसदीय शासन प्रणाली मोटे तौर पर ज्यादातर देशों में जो है संसदीय प्रणाली अर्थात पार्लियामेंट मेथड है वो ज्यादातर देशों में, जैसे आपको हमारे यहाँ पर जो है यूएनओ के द्वारा मान्यता 193 देश है, उसमें काफी देशों के अंदर संसदीय शासन प्रणाली है। और अगर हम इस तुलनात्मक शासन राजनीति के अंदर हम देखते हैं तो यहाँ ब्रिटेन में भी संसदीय शासन प्रणाली है। जैसे आपको पता होगा कि संसदीय जननी जो है, संसदीय पद्धति की जो या पार्लियामेंट की जो जननी है, संसदीय पद्धति की जो जननी है वो ब्रिटेन को माना जाता है। यानी इसकी शुरुआत, संसदीय पद्धति की शुरुआत कहाँ हुई? ब्रिटेन से हुई। और जैसे हम फ्रांस की बात करते हैं तो फ्रांस का जो संविधान है शासन के तौर पर देखते हैं तो संसदीय भी है और अध्यक्षीय शासन प्रणाली है। उसी प्रकार हम अमेरिका के अंदर देखते हैं तो अमेरिका में संसदीय शासन प्रणाली नहीं है, अमेरिका में क्या है? अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली। अर्थात यहाँ जो है हेड ऑफ स्टेट अर्थात हेड ऑफ गवर्नमेंट दोनों एक ही होता है। और संसदीय पद्धति में हमेशा ये विशेषता होती है कि यहाँ पर जो है राज्य का अध्यक्ष अलग होता है और सरकार का मुखिया अलग होता है। तो ये मैंने इसी बात को फोकस किया। और दूसरा जो चीन के जो संविधान है वो भी एक अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था पर आधारित है और ये जो है कहीं ना कहीं विस्तृत शासन के रूप में काम करता है। तो इसी कारण जो है मैंने इसको डिवाइडेशन किया कि संसदीय शासन प्रणाली में क्या अंतर है, संसदीय शासन प्रणाली है क्या है और अध्यक्षीय शासन प्रणाली है क्या। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात जो पहला पॉइंट आता है कि संसदीय प्रणाली एक राज्य अध्यक्ष की स्थिति में वह क्या है? नाम मात्र का है। राज्य का अध्यक्ष कौन होता है? बट यानी यहाँ पर जो है ब्रिटेन में तो क्या है? राजा या सम्राट की बात आती है, राजा या सम्राट की बात आती है। ठीक है, अर्थात यानी नाम मात्र कौन है? राजा या सम्राट। राजा है यहाँ का, सम्राट है। और बात ये अलंकारिक है, यानी अलंकार का मतलब एक सुंदरता के रूप में, एक पद प्रतिष्ठा के रूप में जो उसको अपनी स्थिति को कायम कर रहे हैं। लेकिन वास्तविक अध्यक्ष कौन होता है? इसका कार्यकारी अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री अर्थात मंत्री परिषद होता है। ठीक है, तो इसी कारण ब्रिटेन की जो संसदीय पद्धति है वो अपना आप में बहुत साउंड है। अर्थात जो है संविधान यानी ये कहता है कि विधि यानी रूल ऑफ लॉ, कानून का शासन के अकॉर्डिंग देखते हैं कि कानूनी संप्रभुता वो संसद में पाई जाएगी। ठीक है, और वहां का प्रधानमंत्री अपने आप में मेरा की आधारशिला है। सबसे ताकतवर या शक्तिशाली जो पद जो है प्रधानमंत्री का वो ब्रिटेन में पाया जाता है। जबकि जो है अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में क्या होता है कि राज्य का अध्यक्ष यथार्थ कार्यकारी अर्थात वास्तविक प्रधान होता है। यानी यथार्थ यानी वास्तविक तौर पर काम करता है। एक शक्तिशाली के रूप में औपचारिक प्रधान नहीं, औपचारिक प्रधान के रूप में, एक कार्यकारी प्रधान के रूप में सारी शक्ति उसके इर्द गिर्द होती है। ठीक है, यानी अर्थात राज्य अध्यक्ष तात्पर्य है वहां का राष्ट्रपति। अमेरिका में क्या होता है? राष्ट्रपति होता है, प्रधानमंत्री नहीं होता है। ठीक है, दूसरा जो पॉइंट होता है संसदीय शासन प्रणाली में, इसमें शासन के अध्यक्ष की स्थिति साधारणतः उसे प्रधानमंत्री या सांसद भी कहा जाता है। ये संसद के निचले सदन में बहुमत नेता होता है। अर्थात जो है यहाँ पर जो है
इस संसदीय शासन प्रणाली में जो कार्यकारी अध्यक्ष होता है, सरकार का अध्यक्ष होता है, उसको प्रधानमंत्री भी कहा जाता है या उसको चांसलर कहा जाता है। ये चांसलर जो है, जैसे हम देखते हैं जर्मनी में जो वहां का जो कार्यकारी अधिकारी होता है उसको हम क्या कहते हैं, चांसलर कहा जाता है। ठीक है, वहां का प्राइम मिनिस्टर। और वह निचले सदन का मतलब होता है जो लोकप्रिय सदन है, जो अपर हाउस है। जैसे संसद के दो सदन होते हैं, जैसे संसदीय शासन प्रणाली द्विसदनात्मक व्यवस्था पर आधारित है, कई जगह एक सदनीय होता है तो कई जगह त्रिसदनीय व्यवस्था के आधार पर होती है। तो यहाँ पर जो है निचले सदन अर्थात जो अपर हाउस है, जो जनता लोकप्रिय सदन है, वही उसी दल का नेता प्रधानमंत्री होता है। उसी प्रकार यहाँ जो देशात्मक शासन प्रणाली में क्या होता है, इसमें राज्याध्यक्ष अर्थात राष्ट्रपति ही शासन का अध्यक्ष होता है। वह संपूर्ण जनता के द्वारा चुना जाता है, यानी राज्य का अध्यक्ष भी कौन होता है, राष्ट्रपति होता है, और शासन का अध्यक्ष भी राष्ट्रपति होता है, हेड ऑफ स्टेट को या हेड ऑफ गवर्नमेंट के रूप में। और वो जो है उसका जो निर्वाचन होता है संपूर्ण जनता के द्वारा होता है, चाहे प्रत्यक्ष रूप से हो चाहे अप्रत्यक्ष रूप से हो। उसी प्रकार जो है द्विसदनीय के रूप में देखते हैं, इसमें विधानमंडल और कार्यपालिका का परस्पर संबंध अर्थात विधानमंडल को हम संसद भी कहते हैं का निचला सदन मंत्रिमंडल के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव या स्थगन पारित कर सकता है। यानी यहाँ पर क्या है कि कोई भी सदन किसी के विरुद्ध जो है अविश्वास प्रस्ताव पारित कर सकता है। वैसे ये कहते हैं कि अगर मान लो संसद में या निचला सदन में बहुमत नहीं है तो किसी भी बहुमत सरकार ही जो है टिक सकती है, अर्थात उसका कार्यकाल यहाँ जो है 5 वर्ष का होता है। 5 वर्ष का तो होता है लेकिन वो अस्थायी नहीं है। कभी भी किसी भी समय अगर किसी पार्टी में बहुमत नहीं होता है किसी भी सरकार को, तो सरकार गिर सकती है, अर्थात जो निचला सदन भंग हो सकता है। जैसे हमारे यहाँ पर लोकसभा है तो वहां पर कॉमन सभा है ब्रिटेन में, तो वो भंग हो सकता है। ठीक है, उसके विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित हो सकता है। यहाँ तक कार्यकारी जो अध्यक्ष है, सॉरी जो राष्ट्रपति है या सम्राट के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित नहीं होता है, लेकिन हमारे यहाँ पर राष्ट्रपति के विरुद्ध भी अविश्वास पारित हो सकता है। जबकि अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में इसमें राज्याध्यक्ष अर्थात राष्ट्रपति या और विधानमंडल अर्थात कांग्रेस के नियत अवधि के लिए चुने जाते हैं। इस अवधि से पहले हटाया नहीं जा सकता, यदि राष्ट्रपति को महाभियोग के द्वारा हटाया जा सकता है। यहाँ पर जो है उसका कार्यकाल निश्चित होता है, यानी अमेरिकी राष्ट्रपति का कार्यकाल 4 वर्ष का है। जब तक 4 वर्ष पूरे नहीं होते, नियत अवधि पूरी नहीं होती है, तब तक उसके विरुद्ध किसी प्रकार का अविश्वास प्रस्ताव या और जो है उसकी सरकार नहीं गिर सकती, क्योंकि अमेरिकी राष्ट्रपति का जो मंत्रिमंडल है वो पूर्ण रूपया व्यक्तिगत तौर पर सामूहिक तौर पे राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होता है, क्योंकि वो जो मंत्रिमंडल जो है कांग्रेस का सदस्य नहीं होता है। जबकि ये सदस्य किसके द्वारा नियुक्ति होती है, राष्ट्रपति के द्वारा। ठीक है, वैसे साधारण ये देखते हैं कि अमेरिकी राष्ट्रपति के विरुद्ध जो है एक अविश्वास प्रस्ताव पारित हो सकता है या महाभियोग लागू हो सकता है, वो किसके द्वारा, सीनेट के द्वारा। ठीक है, अमेरिका के 2 सदन है, एक प्रतिनिधि सभा दूसरा सीनेट। उसी प्रकार जो है अगर द्विसदनीय के रूप में देखते हैं कि सबसे इंपॉर्टेंट मैंने विशेषता निकाली इसमें संसदीय शासन प्रणाली के रूप में, यह नाम मात्र का वास्तविक प्रधान के रूप में हम देखते हैं। जबकि और दूसरी विशेषता है कार्यकारी और विधायिका का ये भाग है, यानी जो संसदीय पद्धति जो है कहीं कार्यपालिका और विधायिका एक दूसरे के परस्पर के रूप में काम करती है। जबकि अमेरिका में क्या है, शक्ति पृथक्करण है, वहां पर सारी शक्ति अलग अलग रूप में काम करती है। ठीक, उसी प्रकार ये बहुमत दल के नेता का नियम होता है इसमें, और यहाँ सामूहिक जिम्मेदारी होती है, यानी एक सबके लिए सभी एक के लिए। अगर प्रधानमंत्री इस्तीफा देता है तो पूरे मंत्रिमंडल को इस्तीफा देना पड़ता है। अर्थात यहाँ संसदीय विपक्ष की भूमिका होती है जो अपना आप एक शैडो कैबिनेट बना सकते हैं, जैसे ब्रिटेन में ये व्यवस्था है। जबकि अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता होती है, इसमें शक्ति पृथक्करण सिद्धांत पर आधारित होती है व्यवस्था। इसमें राज्याध्यक्ष राज्य और सरकार का वास्तविक प्रधान होता है। इसमें विधानमंडल या विधानमंडल के साथ में कांग्रेस के प्रति उत्तरदायित्व का अभाव होता है, और इसकी अवधि जो है निश्चित होती है, जैसे मैंने पहले बताया कि 4 वर्ष का होता है। और मंत्रिमंडल जो है किसी प्रकार का जो है कांग्रेस का या जो प्रतिनिधि सभा या सीनेट का सदस्य नहीं होता है। इसी कारण जो है जैसे हमारे यहाँ मंत्रिमंडल संसदीय पद्धति में क्या होता है कि सामूहिक रूप से उत्तरदायी लोकसभा के प्रति होते हैं, निचले सदन के प्रति उत्तरदायी होते हैं, जबकि व्यक्तिगत तौर पर राष्ट्रपति के या तो न व्यक्तिगत तौर पर न सामूहिक तौर पर उत्तरदायी किसके प्रति नहीं होना पड़ता है, कांग्रेस के प्रति। ठीक है, इसमें क्या इसी कारण वहां पर जो है ड्यूट प्रणाली का सिस्टम हो गया है, और ये व्यवस्था वहां पर अमेरिका में आज भी जो है प्रचलित है। इसमें मंत्रिमंडल संस्था का अभाव होता है,
शक्ति पृथक्करण सिद्धांत पर यानी ये जो अधिशात्मक शासन पद्धति जो है शक्ति पृथक्करण सिद्धांत पर आधारित है। यहाँ तीनों शक्ति अलग अलग रूप में काम करती है, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका। कार्यपालिका का सदस्य व्यवस्थापिका में नहीं होता है, व्यवस्थापिका का सदस्य न्यायपालिका में नहीं होता है। यानी सबको तीनों को पता है कि मेरी शक्ति जो है, मेरी क्षमता कितनी है, तो वो अपने हिसाब से वो काम करती है। कोई भी शक्ति एक दूसरे पर हस्तक्षेप नहीं करती। यानी सेपरेशन यानी शक्ति का पृथक्करण भी है, लेकिन उसके साथ क्या है, पावर ऑफ बैलेंस, शक्ति का संतुलन भी है। कहां पर? अमेरिका में, क्योंकि वहां पर अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली है। और एक बहुत बड़ी विशेषता है, न्यायपालिका को एक न्याय प्रणाली के रूप में अधिकार दिया गया है अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में। मार्बरी बना मेडिसिन 1808 के अंतर्गत इस प्रकार की व्यवस्था है, 1908 के अंतर्गत। तो वहां पर क्या है कि मान लो कार्यपालिका, व्यवस्थापिका जो है कहीं हस्तक्षेप कर रही है या जनता के जो है कहीं ना कहीं उसका दुरुपयोग कर रही है उसके राष्ट्र हित के रूप में, तो वो न्यायपालिका जो उसके विरुद्ध से रिव्यू करने की बात कर सकती, जस्टिस रिव्यू यानी फिर से आदेश दे सकती, किसको? व्यवस्थापिका हो या कार्यपालिका हो। तो इस तरह की जो मैंने बहुत सारी जो बातें बताई जो संसदीय और अधिशासन शासन प्रणाली के अंतर में बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। कई बार क्या होता है कि ये आपके 7 नंबर का क्वेश्चन आ जाता है कि संसदीय और अधिशात्मक शासन प्रणाली में क्या अंतर है, तो उसको बताइए। तो ये बहुत सारी बातें जो है जब तक आप इसके बारे में नहीं जानेंगे तब तक हम आगे अध्ययन नहीं कर पाएंगे। जैसे साधारणतः जो है अधिशात्मक शासन प्रणाली अमेरिका में भी है, फ्रांस में भी मान सकते हैं, चीन के अंदर भी देख सकते हैं, और बहुत सारे यानी यहाँ लैटिन जितने भी लैटिन अमेरिकी देश है उसमें जो है सारे जो है कौन सी पद्धति है? अधिशात्मक शासन पद्धति। अधिशात्मक शासन पद्धति के साथ क्या है यहाँ पर? संघात्मक है। क्या है यहाँ पर? संघात्मक। जबकि फ्रांस में क्या है? संघात्मक भी और एकात्मक भी है। जबकि मोटे तौर पर संसदीय शासन प्रणाली में ब्रिटेन है, भारत भी है, कनाडा भी है और न्यूजीलैंड भी है। दक्षिण अफ्रीका में भी कई देशों में जो है, कई देशों में जो है संसदीय व्यवस्था पाई